नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, आज बात करेंगे 24 जुलाई 2022 को आयोजित रीट लेवल 2 एसएसटी सामाजिक अध्ययन का पेपर 4th शिफ्ट का जो पेपर है उसको हम हल करने वाले हैं और डी सीरीज का पेपर है। इससे पहले के पेपर एसएसटी के अगर आपने नहीं देखे हो सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हो। तो पेपर को हल करेंगे और बताएंगे आपको। और सेकेंड ग्रेड और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रीट मेंस के लिए महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्न हैं जो आपको पेपर के हल के अंदर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हल करते हैं पेपर को। सोशल स्टडीज़ यानी सामाजिक अध्ययन, इसको हल करने वाले हैं। कुल 60 प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश एवं देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है। तो अक्षांश एवं देशांतर में सही अभिव्यक्ति है तो 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व, ये सही दे रखा है। विषुव संबंधित है। विषुव किससे संबंधित है? विषुव किस मार्ग से संबंधित है? अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर और पश्चिम दिशा में स्थित है? यानी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर और पश्चिम में कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? तो जो अंतर्जनित बलों से संबंधित है वो ज्वालामुखी अंदर आता है, भूस्खलन भी अंदर आता है और भूकंप भी पृथ्वी के अंदर ही आता है, यानी अंतर्मुखी बलों से संबंधित ये तीनों ही हैं। अगला प्रश्न है, 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। यानी 1947 में डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो R.E.M. व्हीलर उसके डायरेक्टर जनरल थे उस समय। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण यानी एक ब्राह्मणा एवं क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला यानी क्षत्रियों को समाप्त करने वाला बताया है अपने आप को? तो इसमें बोनस मिला है। इस प्रश्न में बोनस दिया गया है। 96वां जो प्रश्न इसमें बोनस मिला है। अगला प्रश्न है, वर्तमान स्वरूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायी की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी? तो ये वल्लभी में लिखी गई थी। ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न है, संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, वह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है? यानी महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए संघ में यानी बौद्ध धर्म को जो मानने वाले थे उनके अलग अलग रहने की व्यवस्था थी, तो किससे पता चलता है? तो ये विनय पिटक से पता चलता है। यानी नियम भिक्षुओं के जो नियम बनाए गए वो त्रिपिटक में किस में बनाए गए हैं? विनय पिटक में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सी नदियों ने मगध के यातायात एवं जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वो थी गंगा और सोन नदियाँ, जो मगध इनके किनारे ही बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं। तो अशोक के अभिलेख अधिकांशतः प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था? उनसे भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे। यानी राजा द्वारा ब्राह्मणों से नहीं वसूल किए जाते, सबसे वसूल किए जाते लेकिन ब्राह्मणों से नहीं वसूल किए जाते। वो कौन से प्रकार के कर थे? तो वो उनको अग्रहार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिश्चंद्र ने किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में की थी। अगला प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी? यानी मौर्य सेनानायक था वो, और उसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके स्वयं शासक बन गया था। तो वो अंतिम सेनानायक कौन था जो शुंग वंश का था और वो शासक बना था? तो वह था पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की थी? तो बुद्ध चरित की जो रचना करने वाले हैं वो थे अश्वघोष। अगला प्रश्न है, मुगल प्रांतों में प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? तो मुगल प्रांतों में प्रशासनिक प्रमंडल था परगना। अगला प्रश्न है, अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है? तो तमिल वेद के रूप में नल ईरा दिव्य प्रबंधम को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो जहांगीर की माता कछवा यानी जयपुर के जो राजवंश थे उनसे संबंधित थी। अगला प्रश्न है, ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? तो ये अवध के बारे में कहा था। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए 16 अगस्त 1946 निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो वह 61वें संविधान संशोधन के द्वारा आयु घटाकर
18 वर्ष कर दी गई हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है पूछा है। तो पंथ निरपेक्षता है, राजनीतिक न्याय है, प्रतिष्ठा की समानता है, संघीय शासन नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 300 क में वर्णित है। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? ये 86वां संविधान संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? यानी उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन शामिल होते हैं? तो उसमें संसद के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 143 अनुच्छेद में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? तो 9 क में वर्णित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होनी अनिवार्य है? तो ये 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का समूह है? आंतरिक ग्रह जिन कहा जाता है वो कौन सा समूह है? तो उसमें शुक्र, पृथ्वी, बुध और मंगल आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य है। ये शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्न है। तो सामाजिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य, कलात्मक मनोरंजक मूल्य और उपरोक्त सभी मूल्य सामाजिक शिक्षण के मूल्य हैं। अगला प्रश्न है, संकलनात्मक मूल्यांकन के लिए अनुपयुक्त है, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रगति पर निगरानी में यह अनुपयुक्त है। श्रेणी ग्रेड निश्चित करना है, विद्यार्थी अधिगम का सार संक्षेप तैयार करने में है और सत्रांत मूल्यांकन भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? यानी उच्च प्राथमिक मतलब 8वीं तक सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। तो वह इतिहास है, नागरिक शास्त्र, भूगोल है, मनोविज्ञान नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है? तो ये स्थापित करना सही उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सूचना तकनीकी के मुख्य घटक हैं। तो सूचना तकनीकी के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उपयोगकर्ता सभी उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, कौन सी स्थायी पवनें 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती हैं? तो वह पछुआ पवनें प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, विली विली चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? विली विली चक्रवात पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी धाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है? तो इसमें ब्राजीलियन धारा भी है और वेनेजुएला धारा भी है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, बी सही है इसमें। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून स्थित है। ये हिमाचल व शिवालिक के मध्य स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है? तो 15 डिग्री उत्तर पर प्रवाहित होती है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम है। तो इसमें प्रश्न में बोनस मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरब सागरी अपवाह तंत्र का उदाहरण है, यानी वो नदियां जो अरब सागर में गिरती है। तो जोजड़ी, बांडी और जवाई अरब सागर में गिरती है। उसके बाद बात करते हैं मिलान करने की। 33वां प्रश्न जो दे रखा है उनमें मिलान करके बताना है अपने को, सुमेलित करना है। सुमेलित करना है यानी राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर घोड़ावन पाया जाता है। टोडगढ़ रावली के अंदर तेंदुआ पाया जाता है। उसके बाद सीता माता अभ्यारण्य की बात करते हैं तो उड़न गिलहरी पाई जाती है और माउंट आबू में रींछ पाया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रश्न संख्या 134 की बात करते हैं। इसमें भी आपको मिलान करके बताना है, सुमेलित करना है, यानी इसमें खनिज दे रखे हैं और उनका उपभोग दे रखा है, तो अपने को इसमें भी सुमेलित करके बताना है। तो सुमेलित करके बताना है। तो सीसा जो दे रखा है, सीसा बैटरी अम्ल के उपभोग में काम में आता है। उसके बाद तांबा जो है विद्युत तार में काम में आता है। और जिप्सम जो है उससे उर्वरक बनती है, वो ओलेस्टाइन सिरोमिक बनाने के काम में आता है। कुल मिला के ऑप्शन डी इसका बिल्कुल
सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी थे। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? प्रताप के जो संपादक थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? मत्स्य संघ की स्थापना जो हुई थी वह 18 मार्च 1948 को हुई थी। अगला प्रश्न है, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी एवं हरिभाई किंकर योगदान से कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? स्थान पूछा है तो ये वर्धा में हुई थी, महाराष्ट्र के अंदर है वर्धा। अगला प्रश्न, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो पिछोला झील जो उदयपुर के अंदर है उसका जो निर्माण हुआ था महाराणा लाखा के समय हुआ था। अगला प्रश्न है, सवाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित थी? ये ज्योतिष से संबंधित है। अगला प्रश्न, पिछुआई चित्रांकन किस चित्रकला से संबंधित है? पिछुआई जो है वो नाथ द्वारा चित्रकला से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रांगड़ी निमाणी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? तो रांगड़ी और निमाणी जो है वो मालवी की उपबोलियां है। अगला प्रश्न है, कौन सी वागड़ की मीरा के नाम से भी जानी जाती है? यानी वागड़ की मीरा जो कहा जाता है वो गौरीबाई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? नहीं है पूछा है तो शिक्षण शिष्टाचार नहीं है इसमें। बौद्धिक व मानसिक विकास है, अवकाश के समय का सदुपयोग करना है, सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक बनना है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है। शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है, ए और बी दोनों सही है, यानी समय और परिश्रम की बचत है और विषय वस्तु की स्पष्टता है, यानी ए और बी दोनों सही हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। यह परिभाषा दी है, यह परिभाषा कोलंबिया इंसाइक्लोपीडिया की है। अगला प्रश्न है, सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया? तो ब्रिटेन भी सही है इसका और यूएसए भी सही है, दोनों जिन्होंने लगाए दोनों इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? नहीं ध्यान रखना है आपको, सही नहीं है तो वैधता है, विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है और व्यक्तिपरकता नहीं है। तो ये हुए कुल 60 प्रश्न यानी 150 प्रश्न एसएसटी 4th शिफ्ट के 24 जुलाई को जो पेपर आयोजित किया गया था उसके बाद आपको सेकेंड ग्रेड के पेपर हल करवाए जाएंगे। तो देखते रहे, और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जीके के लिए और एसएसटी वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है।